गणपति। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री कृष्ण। आज संत शिखर कलिपावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण कपिप्रवर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आज प्राकट्य दिवस है। आज हम इनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इनका जन्म 1532 में एक ब्राह्मण कुल में हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनके पिता ज्योतिष के परम विद्वान थे। 12 मास गर्भ में समाधिस्थ रहकर जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुख में दांत थे और इनके मुख से राम नाम का उच्चारण हुआ। इनकी कुंडली को, इनकी जन्म कुंडली को जब इनके पिता ने देखा तो उन्हें कुछ अनिष्ट होने की आशा हुई। तदुपरांत इसी कारण इन्होंने अपने बालक का मुख भी नहीं देखा। सारे ग्राम में, सारे गांव में सर्वत्र ये चर्चा हो गई कि ये बालक बड़ा अशुभ है। जब किसी नारी को पता चले कि उसका जो पुत्र है वो अशुभ है तो उसकी मां पर क्या बीतेगी। इसी विचार में इनकी मां का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया और उन्हें लगा कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। अपनी चुनिया नाम की दासी को बुलाया इन्होंने और कहा, बेटी मुझे लगता है मेरा अंत समय आ गया। अब मैं ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहूंगी। मैं अपने इस पुत्र की जिम्मेदारी, इस पुत्र की परवरिश का कार्य मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। इतना कहकर के इनकी माँ का प्राणांत हो गया। अब उस दासी को लगा कि इस समाज के लोग जो हैं उस बालक का अनिष्ट ना करें, इसलिए उस चुनिया दासी ने उस बालक को लेकर अपने ससुराल चली गई। अगले दिन की माँ का विधिवत संस्कार, दाह संस्कार जो होता है वो विधिवत सब लोगों ने किया, पर उस बालक के बारे में किसी ने विचार नहीं किया कि वो बालक कहाँ गया। अब चुनिया ने अपने ससुराल में रहकर इनका पालन पोषण किया और एक दिन वो चुनिया सर्प के दंशन से उसका भी प्राणांत हो गया। अब उस चुनिया दासी की जो सास थी उन्होंने गोस्वामी जी का पालन पोषण किया। 4.5 वर्ष की आयु इनकी हुई थी तब तक उनकी जो सास थी उनका भी प्राणांत हो गया। अब तो गोस्वामी जी अनाथ हो गए। इनके जीवन परिचय से हमें ये ज्ञात होता है कि इनका जीवन बहुत दर्द भरा रहा है। ईश्वर जीव की कितनी कठिन परीक्षा लेता है वो हमें इनके जीवन परिचय से ज्ञात होता है। भूख प्यास से व्याकुल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस गांव से निकलकर बाहर एक गांव के बाहर एक हनुमान जी का मंदिर था, वहां जाकर के रहने लगे और अपने वस्त्रों को ऊपर कर कर अपने पेट को उभार कर अपना पेट जब हनुमान जी महाराज को दिखाया तो हनुमान जी महाराज की जो पत्थर की मूर्ति थी उस मूर्ति की नेत्रों में से आंसू निर्जरित होने लगे, आंसू टपकने लगे।
यहाँ पर एक संकेत है कि देखो, वो जो पत्थर की मूर्ति है उसका हृदय पिघल गया, उसकी नेत्रों से आंसू टपके, परंतु जो जीवित मनुष्य है उसका हृदय नहीं पिघला। और आगे चलकर अपनी पत्नी रत्नावली से तिरस्कृत होकर इन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया। वैराग्य का इन्होंने आलिंगन किया, इनके हृदय में राम भक्ति का उजागर हुआ और नरहरिदास जी महाराज से इन्होंने दीक्षा ली, कई काव्यों की रचना की, जिसमें से रामचरितमानस प्रमुख है। सन 1680 में काशी की 80 घाट पर राम नाम कहते हुए इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। आज ये भौतिक रूप से हमारे मध्य में विद्यमान नहीं है, पर वे आदर्श पुरुष जिन्होंने रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ हमें प्रदान किया, ऐसे आदर्श पुरुष हमारे हृदय में सदा विद्यमान रहेंगे। तुलसी जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।